हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि निर्देशांक तंत्र क्या है। तो किसी भी गतिशील कण की स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन को टाइम के सापेक्ष मेज़र करने के लिए हम कुछ सिस्टम यूज़ करते हैं, उसी को जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 भागों में या 4 प्रकार में से डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाती है, दूसरे को प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, तीसरे को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और चतुर्थ को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको XYZ से शो करते हैं, और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है निर्देशांक को जो है आर और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे आर को त्रिज्यीय स्थिति और थीटा को कोणीय स्थिति कहते हैं। बात करें तीसरी की, तो तीसरी होती है वो होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर, थीटा और फाई होते हैं, जहाँ पे आर को त्रिज्यीय स्थिति, थीटा को कोणीय स्थिति और फाई को द्विध्रुवांशी स्थिति कहा जाता है। और जो चतुर्थ जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर, थीटा और जेड होते हैं, जहाँ पे आर त्रिज्यीय स्थिति, थीटा कोणीय स्थिति और जेड जो है लंबवत स्थिति को शो करती है। जहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की लिमिटेशन देखें तो इसमें एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस जो है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि तीनों एक्सिस जो है परस्पर परपेंडिकुलर होंगे। अब बात करें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो लिमिटेशन है वो आर की जो है 0 से अनंत तक हो सकती है, थीटा की वैल्यू जो है π/2 तक होती है, और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक आर चेंज हो सकती है, 0 से पाई तक जो है थीटा चेंज हो सकती है, और 0 से 2 पाई तक जो है फाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो कोऑर्डिनेट है उसका मान जो है आर देखें तो आर जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, और यह बराबर भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक चेंज होगी, जेड की वैल्यू -∞ से +∞ तक चेंज कुछ भी हो सकती है। अब बात करें इसकी पोजीशन वेक्टर यानी कि पीवी की। पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है इसकी पोजीशन वेक्टर xi कैप, yj कैप, zk कैप होती है, इनका योग भाई। और जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है PPCS, इसके लिए जो है इसके जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो i कैप r cos थीटा, j कैप r sin थीटा का योग होता है। और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं उसके जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो होते हैं i r sin थीटा cos फाई प्लस j r sin थीटा इंटू साइन फाई प्लस k कैप इंटू r cos थीटा। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं इसके जो पोजीशन वेक्टर होती है वो होती है i कैप r cos थीटा प्लस j कैप r sin थीटा प्लस k कैप z। इस प्रकार से जो है इसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है हमने उसकी सीमाएं और उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो सब डिफाइन कर लिए हैं। अब बात करें सबसे पहले इनमें जो है गतिशील कण की जो है या वस्तु की जो है हमने पोजीशन के लिए तो ये बता दिया। सबसे पहले अब इन सबको हम निकाल के देखेंगे। पोजीशन के लिए उस कण या जो बॉडी है उसके लिए हम जो है वेग और त्वरण को देखेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि XYZ एक्सिस परस्पर परपेंडिकुलर होती हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस परस्पर परपेंडिकुलर हैं। जहाँ पे कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट को XYZ से शो किया गया है, जहाँ पे r कैप जो है उसकी पोजीशन वेक्टर है, और एक्स डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर को i कैप से, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को j कैप से, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को k कैप से डिनोट किया गया है।
यूनिट वेक्टर वह क्वांटिटी होती है जिसका परिमाण एक होता है, वह यूनिट वेक्टर है। हमने इसमें कुछ चीज़ें ले ली हैं, जैसे कि कुछ अल्प भाग लिया है, एक डायरेक्शन में अल्प भाग लिए हैं, उसको ए से डिनोट किए हैं, वाई भाग में अल्प भाग को बी से, और जेड डायरेक्शन में जो है अल्प भाग को सी तक डिनोट किया गया है। तो इस प्रकार जो हमको इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड मिलती है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू जो है ओ से एक की बीच की दूरी, ये इसको ओ माने, ओरिजन ओ से ये हो जाएगी एक की बीच की दूरी जो है एक्स, ये दूरी हो गई एक्स हो गई, और ये जो दूरी है ओ से बी तक की दूरी इसको वाई माने, और ओ से सी तक की बीच की दूरी को जेड मानते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो पोजीशन वेक्टर मिल जाती है। अब इसका वेग का निर्धारण कैसे करनी है, तो वेग के निर्धारण के लिए जो इक्वेशन 1 है उसको टाइम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने के पश्चात ये मिलेगा डी आई कैप डी एक्स डिवाइड बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एक्स, यानी कि टाइम के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को वेग कहते हैं। इस फॉर्मूला का यूज़ करें तो ये हो जाएगा वी एक्स, और ये एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स लिए, ये वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इस वजह से डी वाई मतलब वी वाई लिए, और ये जेड डायरेक्शन में चेंज हुआ तो इसलिए वी जेड। सो इस प्रकार से जो है आई जे कैप उसके यूनिट वेक्टर्स लगे हुए हैं। सो हमको मिल गई जो इक्वेशन, उसको जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है गतिशील कण की जो है वेग का इक्वेशन कहेंगे, समीकरण 2 इसको माने, और इसका समीकरण 2 को टी के सापेक्ष यदि अवकलित करें टाइम टी पे इसके मान में परिवर्तन होती है, तो ये क्वांटिटी हमने को इस प्रकार से मिलेगी कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आई कैप इंटू डी वी एक्स डी वी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी वी जेड बाई डी टी। अब डी वी एक्स बाई डी टी यानी कि एक्सलरेशन, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स, ये डी वी वाई बाई डी टी ये होता है ए, बट ये वाई डायरेक्शन के लिए तो ए वाई लिख दिए। इसी प्रकार ये डी वी वाई डी टी इज इक्वल टू ए होती है, यानी एक्सलरेशन। सो इसको लिख लिए हैं जेड डायरेक्शन वाले वजह से जेड। इस प्रकार जो इक्वेशन 3 मिला वो जो है त्वरण का इक्वेशन है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पद्धति के लिए है। धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो अवश्य करें। धन्यवाद।